वेलकम स्टूडेंट्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सेकंड वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया होगा और दो सेट्स दिए होंगे, बीटा और बीटा डैश। तो आपको क्या करना है, जो बीटा सेट के वेक्टर्स है उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आप जब इन वेक्टर्स को पुट करोगे तो कुछ वैल्यूज निकलेंगी। उन नए वेक्टर्स को आपको सेकंड वेक्टर की सेकंड जो सेट है उसकी हेल्प से बनाना है। और जब आप इसकी हेल्प से इन वेक्टर्स को बनाओगे तो कुछ कॉन्स्टेंट्स, कुछ स्केलर्स का यूज होगा। उन्हीं स्केलर्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में जब आप लिखोगे तो वो कहलाएगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसे डिनोट किया जाता है इस तरीके से, टी ऑफ बीटा बीटा डैश। मतलब आपको ट्रांसफॉर्मेशन में नीचे में जो दिया हुआ है बीटा, इसे पुट करना है और जो आपका रिजल्ट आ रहा है, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर्स आ रहे हैं उन्हें बनाना है बीटा डैश के वेक्टर्स की हेल्प से। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ये इसकी बात करते हैं टी ऑफ बीटा बीटा डैश, इसका मतलब क्या है, आपको बीटा को रखना है और जो रिजल्ट आएगा उसे बीटा डैश की हेल्प से बनाना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं टी ऑफ 10 की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1। ओके, और टी ऑफ 01 इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और 1। ओके, अब मुझे क्या करना है, 1 1 को बनाना है इस वेक्टर, इस सेट की हेल्प से। इस सेट में मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से मुझे 1 0 को बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए, अगर मैं 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0 करूंगा तो ये वाला वेक्टर मेरा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने बीटा डैश के वेक्टर्स की हेल्प लिया है 1 1 और 1 0, और स्केलर्स क्या यूज हुए हैं 1 और 0। इसी प्रकार अगर मैं 0 1 बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 1 बनाने के लिए देखिए ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पर 1 इंटू 1 1 करूँ और माइनस 1 इंटू 0 1 करूँ, सॉरी, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 1 माइनस 1 0, मतलब आपका 0 1 बन जाएगा। ये वाला वेक्टर बन गया ना। तो इस तरीके से आपको स्केलर्स फाइंड करने हैं कि किन स्केलर्स का आप मल्टीप्लाई करोगे बीटा डैश के वेक्टर्स में कि आपको जो रिजल्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन की जो वैल्यू है वो मिल जाए। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर स्केलर फाइंड किया 1 0 1 और -1। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, जो स्केलर जैसे कि 1 1 पहले आपने यूज किया तो यहाँ पर भी आपको 1 1 पहले यूज करना पड़ेगा, सेकंड में आपको 1 0 और यहाँ पर भी 1 0 रखना पड़ेगा। ओके, अब इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो जाएगा, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली स्केलर्स को कॉलम में पुट कर देना है। देखिए यहाँ पर स्केलर है 1 और 0, तो इसे पुट करेंगे पहले कॉलम में, सेकेंड वाले में 1 और -1, तो ये हो जाएगा 1 और -1। तो टी ऑफ बीटा बीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी ये वाला मैट्रिक्स। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो हमें ये वाला फाइंड होता है। समझ गए? तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आसान है, सिंपली आपको सिर्फ वेक्टर्स को पुट करना है, एक साइड के वेक्टर्स को पुट करना है और जो रिजल्ट आ रहा है, जो नए वेक्टर्स बनेंगे उन्हें आपको दूसरे वेक्टर्स की हेल्प से बनाना है। सिर्फ आपको स्केलर्स पे ध्यान रखना है, स्केलर्स क्या आ रहे हैं, और उन स्केलर्स को हमेशा आपको कॉलम में लिखना है। ध्यान रखेंगे, अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, 1 0 को यहाँ लिख देते हैं, सेकंड वाले के लिए नीचे लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको स्केलर्स को आपको हमेशा कॉलम में पुट करना है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका सेम है जैसा आपने पहले किया है, बस आपको इस बार फाइंड करना है टी ऑफ बीटा डैश बीटा। इसका मतलब क्या है कि आपको इस बार बीटा को ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करना है और जो रिजल्ट आएगा उसे बनाना है आपको बीटा की हेल्प से। ठीक है, जस्ट आपको अपोजिट करना है। स्टार्ट करेंगे, टी ऑफ, सबसे पहले आपको बीटा को, बीटा डैश को वैल्यू पुट करना है, तो बीटा डैश की वैल्यू पुट करेंगे 1 और 1 1 कहाँ मैप हो जाएगा 1 2 पे, और टी ऑफ 1 0 मैप हो जाएगा आपका 1 और 1 पे। ओके, तो ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन बीटा डैश। देखिए नीचे में बीटा डैश है, इसका मतलब क्या है, बीटा डैश को आपको पुट करना है, बीटा डैश के वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करना है। तो आपने 1 1 पुट किया, 1 1 का वैल्यू आ जाएगा 1 2, और 1 0 का वैल्यू आ जाएगा आपका 1 और 1। ओके, अब 1 2 को आपको बनाना है बीटा के वेक्टर्स की हेल्प से। ओके, तो क्या करेंगे आप इसे, देखिए अगर मैं 1 इंटू 0 1 कर दूं और प्लस 2 इंटू 0 1 कर दूं तो मुझे ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। और इसी प्रकार अगर मैं 1 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 1 कर दूं तो मुझे ये वाला वेक्टर मिल जा रहा है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे जब आपको बनाना है तो किसकी हेल्प लेना है, आपको जो ऊपर में वेक्टर दिया हुआ है, ऊपर में बी दिया हुआ है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से आपको इसे बनाना है। तो आपको ये सारे स्केलर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, स्केलर्स को आपको क्या करना है, कॉलम में लिखना है। ये हो जाएगा 1 2 1 और 1। क्लियर है। तो देखिए सेम ट्रांसफॉर्मेशन है, बट आपने वेक्टर्स को चेंज कर दिया, आपने बीटा डैश को पुट किया है और जो रिजल्ट आए उसे बनाया है बीटा की हेल्प से। तो आपका ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है आपको। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हर वेक्टर के लिए यूनिक होता है। देखिए ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इसी वेक्टर के लिए होगा, मतलब इस वेक्टर्स के लिए ये वाला मिलेगा। एक अगर आपको वेक्टर दिया हुआ है और ये बीटा डैश दिया हुआ है, तो इससे जो बनने वाला मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक होगा। आपको दो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकता। आप सोचोगे कि यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मुझे वापस से एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ध्यान रखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है। ओके, तो चलिए एक और चीज देख लेते हैं। देखिए अभी तक आपने देखा कि टी ऑफ बीटा बीटा डैश अगर इस तरीके से दिया है तो आपका क्या करेंगे, बीटा के वेक्टर्स को पुट करेंगे, बनाएंगे बीटा डैश के वेक्टर से। अगर बीटा डैश बीटा दे दिया तो आप पुट करेंगे बीटा डैश के वेक्टर्स को और बनाएंगे बीटा की हेल्प से। बट अगर आपको सिर्फ बीटा दे दिया यहाँ पर, या फिर अगर सिर्फ बीटा डैश दे दिया, मतलब आपको सिर्फ वेक्टर पुट करने वाले वेक्टर्स बता रहा है, वो किन किन की हेल्प से बनाना है वो नहीं बता रहा है, तो आप इसे कैसे बनाओगे। तो ध्यान रखेंगे अगर आपको टी ऑफ सिर्फ नीचे में वेक्टर्स दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि आपको बीटा को पुट करना है और बीटा की हेल्प से उसे बनाना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगर आपको ऊपर में कोई वेक्टर नहीं दिया है, कोई सा भी यहाँ पर अगर नोटेशन नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो नीचे में वेक्टर है उस वेक्टर को पुट करना है और उसी वेक्टर्स की हेल्प से वापस से वेक्टर्स को बनाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं। देखिए चलिए मैं इस वाले को बनाता हूं। तो इसको बनाने के लिए टी ऑफ 1 0 हो जाएगा मेरा 1 1 और टी ऑफ 0 1 हो जाएगा मेरा 0 1। ओके, अब 1 1 को बनाना है मुझे इसी वेक्टर्स की हेल्प से, तो मैं क्या करूंगा 1 0 प्लस 0 1 और 0 1 को बनाने के लिए मैं ले लूंगा 0 1 0 प्लस 1 इंटू 0 1। तो मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 1 1 0 1। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी ऑफ बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है कि ये तीन तरीके के आपको क्वेश्चंस दे सकता है। तो इन तीनों क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है और बीटा की वैल्यू दी हुई है, आपको टी ऑफ बीटा फाइंड करना है। मतलब इन वेक्टर्स को आपको पुट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में जो रिजल्ट आएगा उन वेक्टर्स को वापस से इन्हीं वेक्टर्स की हेल्प से बनाना है आपको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे टी ऑफ 1 1। टी ऑफ 1 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 - 2 2 + 1, दैट मीन्स 2 और 3। टी ऑफ -1 0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी -4 और ये हो जाएगा -2। ओके, तो ये हो गया आपका टी ऑफ 1 1 और टी ऑफ -1 0 के वैल्यूज। अब देखिए कई बार क्या होता है, डायरेक्ट आप यहाँ पर से स्केलर चूज नहीं कर पाओगे कि 2 3 बनाने के लिए मैं कौन से वेक्टर्स को यहाँ पर लिखूंगा। तो थोड़ा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है। तो कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे मैं इसको बताता हूँ। देखिए आपको 2 3 को बनाना है विद द हेल्प ऑफ 1 1 और -1 0। तो आप क्या करेंगे, अल्फा 1 1 प्लस बीटा -1 0। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 2 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और अल्फा। ओके, इसे मल्टीप्लाई करके आप ऐड करोगे तो ये मिलेगा आपको। ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 और अल्फा इज इक्वल टू 3। अल्फा की वैल्यू आपके पास 3 दी हुई है, तो बीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1। ओके, तो फर्स्ट वेक्टर इस वाले को बनाने के लिए आपको कौन कौन से स्केलर्स की जरूरत पड़ी है, 3 और 1। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू निकली है। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 3 इंटू ये है 1 1 और प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा आपका -1 0। देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे, 3 - 1 2 देगा और 3 + 0 आपका 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट वेक्टर के लिए आपने सॉल्व कर लिया। सिमिलरली आप सेकंड के लिए भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपको -4 -2 को बनाना है अल्फा इंटू इन वाले वेक्टर्स की हेल्प से 1 1 प्लस बीटा इंटू -1 0। ओके, सिंपली से सॉल्व कर लीजिए। -4 - 2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा और अल्फा।
कंपेयर करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -4 और अल्फा की वैल्यू -2। अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा -2 + 4 = बीटा, तो बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। ओके, वापस से इन दोनों वैल्यूज के यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा का वैल्यू आप पुट करेंगे -2 × 1, बीटा की वैल्यू 2 - 1 0। देखिए -2 आपका -4 आ जाएगा, -2 और 0 आपका -2 आ गया, तो ये हो गया आपका -4 और 2 का आपने इस तरीके से तोड़ के लिख लिया। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर मैं लिखूंगा तो ये मेरा हो जाएगा, देखिए स्केलर्स को आपको सिंपली कॉलम में लिख देना है, तो 3 1 -2 और 2, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी ऑफ बीटा। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो इस तरीके से आप, कई बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट स्केलर्स की वैल्यू पुट नहीं कर पाते, तो ये वाले मेथड से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में एक और चीज समझते हैं, जैसे कि अगर आपको बीटा डैश की भी वैल्यू आपको दे देता 1 0 0 1 और अब आपको टी ऑफ बीटा बीटा डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो एक चीज ध्यान रखेंगे आप, कभी भी अगर आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जैसे कि आपको बीटा को पुट करना है, टी बीटा का क्या मतलब है, बीटा को पुट करना है और रिजल्ट जो आ रहा है उसे बीटा डैश की हेल्प से बनाना है, तो जो बीटा डैश होगा अगर वो स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस है, ध्यान देंगे यहाँ बीटा डैश क्या है, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस, ये रिजल्ट सिर्फ स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर्स को स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस की हेल्प से बनाने के लिए कहा जाता है, तो आपको स्केलर्स फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे आपको 1 1 आपने पुट किया था ट्रांसफॉर्मेशन में, आपको 2 3 मिला, तो मैट्रिक्स में सिंपली 2 3 को कॉलम में लिख दीजिए। उसी प्रकार -1 0 को पुट करने पे आपको ये वाला वेक्टर मिला था, इसे आप सिंपली कॉलम में पुट कर दीजिए, ये आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये वाला काम आप तभी करोगे जब आपको बीटा डैश स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस दिया हो, तो यहाँ पर आपको स्पेशली स्केलर्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जो ये वेक्टर्स आते हैं वही उसके स्केलर्स हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे ये काम आप तभी करेंगे जब आपको बीटा डैश स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो आप किस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है बी, एक सेट दे दिया और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा आपको गिवन है ये वाला मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स की हेल्प से आपको अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टी ऑफ, देखिए इस टी ऑफ बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपने बीटा की वैल्यू सबसे पहले फाइंड की होगी ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना, और जो भी आपको मिला होगा उसे आपने बनाया है वापस से बीटा की हेल्प से, और स्केलर्स आपने यूज किए हैं ये वाले कॉलम स्केलर्स को, तो ये हो जाएगा। देखिए बी टी ऑफ 1 0 कुछ भी आएगा, ठीक है, जो भी आया होगा उसे आपने बनाया है 1 0 और 0 1 की हेल्प से। स्केलर्स यूज किया आपने ये वाला कॉलम 1 1। ओके, तो आएगा क्या आपका 1 और 1। ओके, इसी प्रकार आपने टी ऑफ 0 1 पुट किया, जो भी आपका मैट्रिक्स बनेगा, एलिमेंट बनेगा, उस एलिमेंट को वापस से आपको बनाना है इसी वेक्टर्स की हेल्प से 1 0 + 0 1, और आपके स्केलर्स यूज हुए हैं 1 और 1, तो ये आपका हो जाएगा वापस से 1 और 1। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 जो वेक्टर्स दिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन का वैल्यू फाइंड करना है इस तरीके से। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए हमें एक्चुअल में फाइंड करना क्या है, टी ऑफ अल्फा बीटा या फिर टी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि ये कितना आ रहा है ना। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स वाई को बनाने की कोशिश करता हूं अपने इन वेक्टर्स की हेल्प से। ये जो एक्स बीटा में एलिमेंट्स हैं उनकी हेल्प से मैं इस एक्स वाई को बनाने की पहले कोशिश करता हूं। तो देखिए अगर मैं एक्स वाई को बनाता हूं तो अगर ध्यान रखेंगे यहाँ पर पहले एक्स वाई को बनाऊंगा अल्फा 1 0 + बीटा 0 1। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा बीटा, है ना, मतलब आपको अल्फा की जगह हमें क्या लेना है, एक्स लेना है, और बीटा की जगह हमें वाई लेना है। ठीक है, देखिए ये स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस दिया हुआ था तो आपने एक्स वाई की वैल्यू इजीली फाइंड कर लिया है। अगर ये कुछ और वेक्टर्स दिए रहते तो ये इतना इजीली फाइंड नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स वाई को लिखना है इन वेक्टर्स की हेल्प से। ठीक है, इन वेक्टर कैसे हम कौन कौन से स्केलर्स, देखिए यहाँ पर हम स्केलर्स फाइंड किए हैं सबसे पहले तो एक्स और वाई। अब आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ले लेना है दोनों साइड।
टी ऑफ एक्स 10 टी ऑफ वाई ऑफ 0 1। तो आप जानते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन में x बाहर आ सकता है और ये हो जाएगा इस तरीके से। ओके, अब आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन दोनों की वैल्यू आपके पास दिए हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन 10 और 01, इसे यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 10 की वैल्यू दी हुई है 1 1 और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 01 की भी वैल्यू है 1 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये वैल्यू आपने निकाला है टी ऑफ एक्स वाई। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि आपको अगर वेक्टर दे दिया है मैट्रिक्स और उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी आपको दे दिया है तो आप इस प्रोसेस से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। बस आपको एक जगह ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि एक्स वाई को आपको पहले अल्फा और बीटा के टर्म्स में लिखना है, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, देन आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में। देखिए, आपको सबसे पहले बीटा दिया था, टी ऑफ बीटा का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, आपको बोला था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कीजिए, आपने फाइंड कर लिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी क्वेश्चन को उसने आगे कंटिन्यू किया है कि एंड फाइंड टी ऑफ बीटा डैश वेयर बीटा डैश इज इक्वल टू दिस सेट। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली जो बीटा डैश के वेक्टर्स को इसमें रखना है ट्रांसफॉर्मेशन में और उसे वापस से बनाना है बीटा डैश की वेक्टर्स की हेल्प से। अब आपको एक नया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है इस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपका क्या निकला है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपका था x प्लस वाई। आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए सबसे पहले 1 और 1 की, ये हो जाएगा 2 2। वैल्यू फाइंड कर लीजिए 1 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 0 0। ओके, तो अब मुझे 2 2 को बनाना है इस वाले वेक्टर्स की हेल्प से। तो आप अल्फा बीटा करके भी बना सकते हो, बट अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वेक्टर में और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वेक्टर में, और सेकंड के लिए आप कर दीजिए 0 0 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, टी ऑफ बीटा डैश हो जाएगा आपका 2 0 0 0। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पर आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना था बीटा डैश का, बट आपके पास एल टी ही नहीं था। तो सबसे पहले आप एल टी को फाइंड करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, उसके बाद आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करेंगे। ओके, अगेन यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बीटा डैश आपको दिया है और बीटा डैश के रिस्पेक्ट में आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है। अब आपको यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टी ऑफ फर्स्ट वेक्टर, जो भी आपको मिलेगा उसे आपको वापस से इसी वेक्टर की हेल्प से बनाना है और आपको इन सारे स्केलर्स की हेल्प लेनी है। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 100 प्लस ये सेकंड वेक्टर, सेकंड स्केलर और थर्ड स्केलर, ये आपका हो जाएगा 0 1 और -1। ओके, इसी प्रकार आपको करना है 0 1 0 और 0 0 1 की इमेज। देखिए, अब आपको फाइंड करनी है बाकी दोनों की वैल्यू, टी ऑफ 0 1 0 की। तो क्या करें, आप सबसे पहले सारे वेक्टर्स को लिख लीजिए। ओके, और सेकंड वाले कॉलम को सिंपली यहाँ पर स्केलर के रूप में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 और ये है आपका -1। इसी प्रकार लास्ट के लिए आपको लास्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 1 -1 और 0। ओके, सॉल्व कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 1 0 -1 और लास्ट वाला आपका हो जाएगा 1 -1 और 0। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास सारे जो आपके पास बीटा के वेक्टर्स थे, बीटा डैश के, उनकी आपको इमेजेस मिल गई हैं। अब आपको फाइंड क्या करना है, x y z। इस x y z को आपको बनाना है इस वेक्टर्स की हेल्प से। तो आप क्या करेंगे, अल्फा 1 0 0 प्लस बीटा 0 1 0 प्लस गामा 0 0 1। ओके, तो यहाँ पर से आप जब ध्यान दीजिए कंपेयर करोगे तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको x y z ही मिलने वाला है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे तो ये x, ये y और ये z ही आपको मिलेगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, पूरा में ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए, t ऑफ x y z इज इक्वल टू t ऑफ x ऑफ 1 0 0
प्लस टी ऑफ वाई ऑफ 0 1 0 प्लस टी ऑफ जेड ऑफ 0 0 1। ये x बाहर निकल जाएगा, टी ऑफ ये हो जाएगा आपका 1 0 0 y, सॉरी ये आपका 0 प्लस z 0 0 1। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट वेक्टर आपका मिला है दिस 0 1 -1। सिमिलरली सेकंड आपका आ जाएगा y 1 0 -1 और थर्ड आपका आ जाएगा 1 -1 0। अब इसे सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा x, सॉरी देखिए फर्स्ट वाले में x नहीं है, सेकंड में x है, थर्ड में है, तो ये हो जाएगा, सॉरी सेकंड में y है और थर्ड में z है, तो y प्लस z, ये आपका हो जाएगा x माइनस z और ये हो जाएगा माइनस x माइनस y। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ गया x, y और z। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको डाउट है कि आपने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है वो सही है या नहीं, तो आप क्या कीजिए, सिंपली 1 0 0 को यहाँ पुट कर लीजिए और देख लीजिए कि सारे वेक्टर्स आपके एज इट इज मिल रहे हैं या नहीं। देखिए अगर आप 1 0 0 पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं इसको पुट कर देता हूँ, देखिए अगर मैं 1 0 0 यहाँ पर पुट करता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 1 और -1। देखिए ये वाला वेक्टर मिल गया मुझे सेम एज इट इज। वैसे ही अगर मैं 0 1 0 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा 1 0 -1, ये वाला वेक्टर मिल गया। थर्ड अगर मैं पुट करता हूँ 0 0 1, तो 0 0 1 पुट करने पे यह जाएगा 1 -1 और 0। देखिए ये वाला वेक्टर मुझे मिल गया। तो मतलब मैंने जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया है वो बिल्कुल सही फाइंड किया है। तो ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड LT। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ गए आप लोग? तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इन चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाओगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम रैंक और नल्टी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।